बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं फ़हद मुग़र। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की तौहीन अदालत केस में समाअत हुई है और समाअत आलमोस्ट 3.5 घंटे तक जारी रही है। समाअत में जो फ़ैसला आया है वो ये आया कि इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत के केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और फ़र्द जुर्म 22 सितंबर को आयद की जाएगी। और इस दौरान जो 3.5 घंटे की जो आज प्रोसीडिंग हुई है उसके दौरान क्या क्या मामलात हुए हैं, इस सारे मामलों के ऊपर बात करते हैं। और मेरे साथ सैयद तकी भी मौजूद हैं, वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा तकी भाई, मुझे ये बताएं कि आज चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस अतहर मनीला, जिन्होंने इस केस की समाअत की है, उनके जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे वो क्या थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहद भाई, जैसा कि आपने बताया कि 3.5 घंटे जो है से भी ज़ायद तकरीबन ये समाअत जो थी जारी रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रिमार्क्स बिटवीन जस्टिस अतहरुल्लाह साहब और इमरान खान के वकला के दरमियान होते रहे हैं। इस पे जो कंक्लूडिव रिमार्क्स थे उनके कि अदालत ने कहा है कि आप हमें अपने जवाब से मुतमिन नहीं कर पाए। अदालत ने कहा कि आपने हमसे कुछ नहीं सीखा, हमने बार बार आपको टाइम दिया था कि आप हमें एक ऐसा जवाब दें कि जो अदालत के नज़दीक एक्सेप्टेबल हो। इमरान खान ने जाके उधर बयान पे शर्मिंदगी का इज़हार ज़रूर किया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। तो इस वजह से अदालत ने जो है कहा कि आप हमें मुतमिन नहीं कर पाए। तो उसके लिए अदालत ने 23 सितंबर को इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद करने का जो है उन्होंने कहा है कि 23 सितंबर वाले दिन इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी जो है क्योंकि अदालत ने जब ये कार्रवाई करनी होती है तो सारी प्रोसीडिंग्स जो गुज़िश्ता भी हुई होती हैं इसके किसी भी केस के मुतालिक उसी नौइयत का जो होता है वो तमाम हक़ाइक़ को देखना होता है। इससे पहले भी निहाल हाशमी में भी, उसके बाद दानियाल अज़ीज़ और एक और थे साहिब जिनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उनको उनको फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी। जी, तलाल चौधरी साहब के भी जनाब उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद की थी और उन्हें सज़ा सुनाई गई थी तौहीन अदालत केस में। मेरा नहीं ख्याल कहता कि ये केस और उस केस में बड़ा डिफरेंस है। जी फ़हद भाई, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सियासी मकासद के लिए केस जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ना कि जो इमरान खान ने जो बयान दिया था उसको लेके। क्योंकि आप देखें, मुझे जो लगता है कि इमरान खान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि किसी हद तक वो जो है अपने आप को थोड़ा सा बैकवर्ड लेके आएँ, टेबल टॉक की तरफ आएँ। और वो टेबल टॉक का नतीजा यही है कि जी आप नवाज़ शरीफ की सियासत को पाकिस्तान में इन करें। तो सिर्फ ये प्रेशराइज़ करने के लिए इमरान खान पे एक तलवार लटका दी गई है कि मे बी उनको जो है नाअहल कर दिया जाए। लेकिन वो दानियाल अज़ीज़, तलाल चौधरी और उसका निहाल हाशमी का केस, ये डिफरेंट केस है, इससे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। ठीक है, ये जज्बाती बयानात अक्सर तकारीर में जो है कई रहनुमाओं की तरफ से आते रहे हैं। अगर तो आप फ़र्द जुर्म आयद करेंगे तो फिर तो पाकिस्तान के सारे सियासतदान जेलों के पीछे होंगे। बिल्कुल जी, ऐसी बात है। चंद दिन पहले जब इसी केस की दोबारा समाअत हुई थी 7 सितंबर को, तो उसके दौरान जो हुआ था, ये अत्तर मनीला साहब ने जो फ़ैसला दिया था उसके खिलाफ फिर हमने ये भी देखा कि नून लीग का जो मीडिया सेल है वो एक्टिव हुआ और उन्होंने जो जस्टिस अत्तर मनीला है उनके खिलाफ एक ट्रेंड भी चलाया कि आप दोहरा मेयार रखा हुआ है आपने अपनी अदलिया का। तो इस तरह के बड़े ट्रेंड चलाए जा रहे हैं अदलिया के खिलाफ। तो देखिए जी फ़हद भाई, ये तो नून लीग का वतीरा रहा है। अगर उनके हक़ में बयान किसी भी जज का आ जाए या किसी भी अदलिया का आ जाए, किसी भी बेंच का आ जाए, तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो जज उनके लिए हीरो बन जाते हैं। और अगर उनके खिलाफ आ जाए तो उनके खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाना, ये तो मुस्लिम लीग का बिल्कुल जी, वतीरा रहा है। ऐसी ही बात है। जब हमने देखा कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जब 9 मार्च जी, को जी। वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन होना था, 4 वोट ऑफ नो, नो इसी तरह कॉन्फिडेंस। बात है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर चीफ जस्टिस अतहर मनीला साहब ने अपना फैसला जारी किया तो उसके अंदर भी यही था। उसके बाद जब उन्होंने प्रोविंशियल असम्बली का जो हुआ था मामला, स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस चला था, उसके खिलाफ जब उन्होंने फैसला दिया तो उनके ऊपर ही उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी। तब जस्टिस जो ये उमर अताब बंदयाल का फ़ैसला ठीक था, लेकिन अब गलत अब हो गलत गया है, था। ये तो सर उनका ये शुरू से वतीरा है। वो उनके खिलाफ अगर फैसला आएगा तो वो जज करप्शन कर रहा है या वो जज जो है साइड ले रहा है या लाडला बना लिया है, अगर उनके हक में आ जाए तो यही वही नवाज शरीफ साहब हैं जो 50 रुपये के स्टाम्प में बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे ही बात है जी। जिनमें लिखा हुआ है कि जी के 4 महीने में वो इलाज करा के वापस आएंगे। ऐसे ही है जी। और आप जिसने मुझे बताएंगे जी 50 रुपये के स्टाम्प में आप किसी को अपना कुछ भी सेल कर सकते हैं? नहीं इवन जी, आप किसी को अपना किराएदार रख सकते हैं? किराएदार नहीं रख सकते। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है जी। ये हमारी अदलिया की बहादुरी है कि जी उन्होंने एक इतने बड़े मुल्क के जो मतलूब डाकू है, चोर है, उसको उन्होंने बड़े आसानी के साथ 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो है उससे भी बड़ा डाकू समझा जाता है सियासत के अंदर और वैसे भी दूसरे मामलों के अंदर भी, जिसके फ़हद लिए भाई, अगर आपकी बात काटता चलूँ, अगर हमारी अदलिया इतना ही काम कर रही है, इतनी ही अच्छी हमारी अदलिया है, तो क्यों वो 130वें नंबर पे है? ऐसे ही बात है।
वो हमारी अदलिया गो के शुरू से ही उसकी तारीख रही है कि ये फ़ैसले दबाव में करती है आके, जो इसके ऊपर दबाव ज़्यादा डाल लेता है ये उसके हक़ में फ़ैसला जारी कर देते हैं। तो ये तो हमारी हिस्ट्री रही है। फहद भाई आप जानते हैं फ़ैसला करने वालों को भी करवाने वालों को भी। बिल्कुल ऐसी बात है ये जी। फ़ैसला भी होता नहीं करवाया जाता है। एक जितने भी सियासी फ़ैसले हैं इनके पीछे पुष्पनाही कोई और कर रहा बिल्कुल होता जी, है। ऐसी बात है। एक अदारा और भी इससे ऊपर है, जो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के सारे अदारों से ऊपर है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी ऊपर है। तो वो अदारा पाकिस्तान का जो वो सारे फ़ैसले करता है और हर फ़ैसले के दौरान वो अपनी आके राय देते हैं और राय देते भी हैं और उसके ऊपर अमल भी करवाते हैं। जिसकी मिसाल ये है कि जी, ये जो हमारे इस टाइम पे मौजूदा उसी अदारे के सरबराह हैं, उन्होंने जिस तरह इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया कि 4 गवर्नमेंट्स उन्होंने तब्दील की हैं अपने इस टेन्योर के दौरान और 5वीं करने के वो मूड में है। तो ये उनकी मेरे ख़्याल से पॉलिसीज़ का मसला है और मेरे ख़्याल से अब इनको पॉलिसीज़ को बदलना होगा कि मुल्क फिर ही आगे बढ़ सकता है। नॉर्वे की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। नॉर्वे के अंदर जमहूरियत चल रही है और जमहूरियत की वजह से वो नॉर्वे के अंदर जो गुर्बत है वो सबसे कम है। पहले नंबर पे वो मुल्क आता है अपनी जमहूरियत की वजह से और जमहूरियत की वजह से उनके अंदर जो गुर्बत का रेट है वो भी सबसे पहले नंबर पे, उसके सबसे पहले नंबर पे मुल्क आता है। पाकिस्तान की अगर मिसाल है तो पाकिस्तान जमहूरियत में 124वें नंबर पे है, गुर्बत में 128वें नंबर पे है। तो जी, इनडायरेक्टली अगर देखें देखें तो जी इन दोनों का ताल्लुक है। बिल्कुल जिस तरह आज हमारे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने भी जो है कहा कि जी जिस तरह अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप के उसका ट्विटर जो है वो बंद कर दिया गया। देखें जी अगर वो मुल्क है तो वो मुल्क अगर जमहूरी है तो उसके कई तकाज़े वो इंसाफ़ में भी काफ़ी ज़्यादा हमसे आगे है। बिल्कुल ऐसी ये बात नहीं है है कि जी, वो इंसाफ़ में 130वें नंबर पे है और जमहूरियत में पहले नंबर पे पहले होगा, नंबर नहीं। पे ऐसे नहीं है। वो इंसाफ़ फ़राहम करता है। पाकिस्तान के अदारों को ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल से हर अदारे के अंदर रिफ़ॉर्म्स चाहिए हमें। इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, हमारी पुलिस का अदारा हो जाए, हमारी नैब हो जाए, एफबीआर हो जाए, जुडिशरी हो जाए, पाकिस्तान का कोई भी अदारा आप उठा के देख लें, उसके अंदर रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है, नारा यही लगा के आती है, हमने जी पुलिस को ठीक करना है, हमने जुडिशरी ठीक कर देनी है, हमने लोगों को आसानी से इंसाफ फराहम करना है, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट को इंजॉय करते हैं, कोई रिफ़ॉर्म्स नहीं कर पाते और जब गवर्नमेंट से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर उनको याद आ जाता है, लो जी हमने ये काम करना है, ये किया ही नहीं हमने, फहद भाई आप हमें भी टाइम नहीं कानून को दिया थोड़ा गया। बेहतर जानते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो ये फ़ैसला इमरान खान के किया गया खिलाफ के फ़र्द जुर्म आयद होगी, इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? मेरे ख़्याल से फ़र्द जुर्म आयद होनी नहीं थी चाहिए। जो उन्होंने जवाब दिया, मैंने उस जवाब को पढ़ा भी है, उसको मैंने देखा है। उसके अंदर उन्होंने गैर मशरूत तौर पे माफ़ी का ज़िक्र किया हुआ है। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो अल्फ़ाज़ मैंने किए थे वो जोश ख़ताबत में हो गए थे और उसके ऊपर मुझे निदामत है, शर्मिंदगी है। लेकिन वो जो कहते हैं कि वो रोस्टरों पे आके खुद ये इकरार करें कि जी मेरे से ये गलती हो गई, हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के अदालत को कहें कि जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, तो ये इमरान खान नहीं कर सकता, ना वो करेगा। देखिए जी मेरे ख़्याल से जी पाकिस्तान को बहादुर लीडर मिला है, उसकी कदर करें, उसके पीछे चलें। मैंने आप कहीं केसेस देखे हैं जहाँ बड़े-बड़े सियासतदान बयानात और देते हैं लेकिन जब किसी जज के आगे पेश होते हैं, किसी कोर्ट के आगे जब वो जाते हैं, तो वो अपने बयान में थोड़ा-सा रद्द-ओ-बदल करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने उनसे बोला जी फ़हद भाई के हुकूमत जो है आपको गिरफ़्तार करने के बारे में सोच रही है, तो उन्होंने बोला कि मुझे डर नहीं है गिरफ़्तारी का। अगर मैं गिरफ़्तार होऊँगा तो मज़ीद ताकत बन के सामने आऊँगा। तो ऐसा लीडर जो इंशाअल्लाह ताला घबराने वाला नहीं है। अवाम से भी मेरी गुज़ारिश है आप लोग भी मत घबराएँ। इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला हक़ और सच का ही होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख़्याल सदा बादशाही अल्लाह ताला की बिल्कुल। ज़ात की है। मेरे ख़्याल से जी फ़ैसला लिख के रख लिया गया हुआ है और जहाँ रखा गया हुआ है अब आवाम को वो भी पता चलता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। तो फ़ैसले जहाँ से होते हैं वहाँ से ये भी फ़ैसला होना है। तो फ़ैसला अगर तो इस दौरान कोई डील हो जाती है इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो इस टाइम पीडीएम की गवर्नमेंट है उनके साथ बैकडोर राब्ते शुरू हो जाते हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की चाहत यही है कि इमरान खान जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाए, हुकूमत को तस्लीम कर ले और हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दे। तो फिर जो है हम इसके आगे मज़ीद बात करेंगे। चूँकि जी एक अहम तैनाती भी होनी है और तैनाती को लेके इनके आपस में बड़े मामलात चल रहे हैं। इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह उनका मूड है कि सियासत से आउट किया जाए और नवाज़ शरीफ साहब की ये ख़ाम ख़याली है कि वो इमरान खान को सियासत से आउट करके तो आके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बन देखिए जाएँगे। जी कि सारा जो गेम सिनेरियो बन रहा है ये यही सिनेरियो बन रहा है कि किसी तरह नवाज़ शरीफ को इन करवाया जाए और ये अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चलाएँ, अपनी मर्ज़ी की करप्शन करें, पाकिस्तान को लूटें, खाएँ ऐसे ही है। और पेट भर के खाते रहें, ठीक है? तो ये सारा सिनेरियो इसलिए चल रहा है। इसमें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह बेहतरी ज़रूर होगी। जी, आखिर में मैं भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनको आप संजीदगी से देखें। जो बड़े अदारे हैं, जो पाकिस्तान के सावरन अदारे हैं, उनको भी संजीदगी से इन मामलात को देखना होगा। अगर वो एक अज़ीम लीडर है जो इमरान खान जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम है, सपोर्ट है,
पूरी दुनिया का मीडिया उसकी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया उसको बैन कर रहा है। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे और ऐसे कामों से अगर आप सोचेंगे कि इमरान खान को हम सियासत से आउट करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम आपको छोड़ देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान को सियासत से आउट करने का मतलब है कि मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलना है, और अनारकी की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान पहले ही 45 पे गुर्बत चली गई है, यही गुर्बत बढ़ के 60-70 पे चली जाएगी। सैलाब ने भी हमारा बहुत सारा नुकसान किया। तो इन मामलात को संजीदगी से देखना होगा, हमारी जुडिशरी को भी देखना होगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना होगा कि हमने मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करना है, मुल्क के हालात को बेहतर करना है, या हमने मुल्क को मज़ीद जो है वो इंतशार की तरफ धकेलना है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।